हाय फ्रेंड्स, मैट्रिक्स के अंदर और एक सम हम लोग लेने वाले हैं जिसके अंदर देखो ए रेस टू द पावर 50 निकालना है। क्या निकालना है? ए रेस टू द पावर 50 निकालना है। अभी ए रेस टू द पावर 50 निकालना है तो मैट्रिक्स हम लोग ए रेस टू द पावर ए इंटू 50 तक नहीं जाएंगे। सिंपल बात है, कुछ तो एक मेथड रहेगी, उसके हिसाब से हम लोग चलने वाले हैं। ओके, तो लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं ये प्रॉब्लम के अंदर। तो सिंपल है, पहले हम लोग ने आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर इसके निकालने हैं। तो पहली बात, इसके आइजन वैल्यूज की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ओके, तो मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होता है? ए माइनस लैम्बडा इंटू आई इज इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हो गया। ओके, ये तो मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 2 माइनस लैम्बडा 1। इसके बाद ये हो गया 1, ये हो गया 2 माइनस लैम्बडा, और ये हो जाएगा आपका 0। ओके, अभी यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ये करो और निकालो, इससे अच्छा मैं एक हमेशा आपको टेक्निक बताता हूँ। इसके अंदर ये 2 इंटू 2 वाला मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 वाला मैट्रिक्स है। तो 2 इंटू 2 वाला मैट्रिक्स है, तो हमारा जो हायर पावर रहेगा वो लैम्बडा स्क्वायर रहेगा। उसके बाद लैम्बडा का पावर घटाते जाना है, वो हो जाएगा लैम्बडा, और बाद में क्या आने वाला है? ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी इसके जो साइन है वो हम लोग अल्टरनेट साइन दे देंगे, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको वापस से प्लस आने वाला है। ओके, अभी यहां पे देखो, ये हो गया लैम्बडा स्क्वायर। यहां पे मैं एस लिख देता हूं, एस। तो एस मतलब क्या होने वाला है? एस मतलब डायगोनल एलिमेंट का। एस इज व्हाट? एस इज द समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट का समेशन क्या आने वाला है? देखो, ये है 2 प्लस 2, तो यहां पे मुझे मिल गया ये 4। तो यहां पे लैम्बडा स्क्वायर माइनस 4 लैम्बडा प्लस ए मॉड्यूलस मतलब डिटर्मिनेंट। ए जो है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम लोग कैल्सी भाई का हेल्प ले लेंगे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे पहले मोड में जाना है। मोड के अंदर मैट्रिक्स मोड में सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद शिफ्ट 4th मैट्रिक्स को सेट करना है। तो ए के लिए मैट्रिक्स सेट करूँगा, 2 इंटू 2 वाला है, तो मैं 2 इंटू 2 वाला 1 इंटू 1 के पोजीशन के ऊपर 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है। तो यहाँ पे मुझे मैट्रिक्स तो सेट हो गया। अभी शिफ्ट करना है, 4th ऑप्शन प्रेस करना है, और इसके अंदर हमें डिटर्मिनेंट DET करके ऑप्शन मिलेगा, वो प्रेस करना है। वापस से शिफ्ट प्रेस करना है, 4th ऑप्शन, और मैट्रिक्स जो है 3 नंबर, इसके अंदर ए को मैट्रिक्स में सेट किया तो वो 1 प्रेस करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इस तरह से मिलेगा, और हमें उसका आंसर मिल चुका है। तो यहाँ पे देखो, जो ए है उसका वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का वैल्यू 3 मिल चुका है। तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये कैल्सी बाई बहुत हेल्प करता है। अभी ये इक्वेशन सॉल्व करना है तो हम लोग नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन गलत होने का चांस नहीं चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कैल्सी बाई का ही हेल्प लेंगे। तो शिफ्ट करेंगे, इक्वेशंस के अंदर जाएंगे, यहाँ पे डिग्री लिखेंगे। तो डिग्री क्या है इसका? सेकेंड डिग्री है, तो सेकेंड डिग्री चूज करेंगे। इसके बाद लैम्बडा का वैल्यू फर्स्ट, इधर का वैल्यू रहेगा आपका ए, ये बी और ये सी का वैल्यू देना है, लेकिन इसके साइन के साथ आपको लेना है वैल्यूज। तो ए का वैल्यू क्या आने वाला है? 1, उसके बाद बी का वैल्यू -4, उसके बाद सी का वैल्यू जो है वो सी आने वाला है। ओके, तो कैल्सी भाई ने
कैल्सी भाई x1 के फॉर्मेट में हमें आंसर देगा, तो वो जो वैल्यू रहेंगी वो लैम्बडा की वैल्यू रहेगी। लैम्बडा की एक वैल्यू मिल चुकी है 3, वापस से एक बार प्रेस करेंगे तो दूसरा वैल्यू लैम्बडा का मिल चुका है मुझे 1। तो आइजन वैल्यूज जो है वो 3,1 मिल चुके हैं। ओके, अभी आइजन वैल्यू मिलने के बाद केसेस सिलेक्ट करेंगे। केस वन के अंदर देखो हमें करना क्या है। केस वन के अंदर लैम्बडा का वैल्यू में पहले 1 ले लेता हूँ। अगर लैम्बडा का वैल्यू में 1 ले लेता हूँ तो ये इक्वेशन के हिसाब से देखो क्या होने वाला है। अगर मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ तो ये होने वाला है, देखो कैसे चलेगा। तो लैम्बडा का वैल्यू इसमें से माइनस करेंगे तो ये होने वाला है आपका 2 माइनस 1 मतलब ये होगा आपका 1 1 1, और यहाँ पे भी इससे 1 माइनस हो गया, इससे 1 1, और यहाँ पे भी 1। तो ये हो गया आपका। इसके बाद ये x1 और ये x2 रहेगा, और यहाँ पे 0 0। ओके, अभी हमें करना क्या है। अभी हमें यहाँ पे ये दोनों रो है, इसको बोलते हैं रो 1 और R1, और ये रो 2। ये इसके पहले के भी मेरे लेक्चर देखेंगे तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से मैं क्या निकालूंगा, आइजन वेक्टर निकालूंगा। लेकिन इसके लिए हमें एक रो जो है कंप्लीटली क्या करनी पड़ेगी, 0 करनी पड़ेगी। तो मैं R2 को अगर 0 करता हूं तो इसलिए मैं क्या करूंगा, R1 माइनस R2 कर दूंगा। R1 माइनस R2 कर दूंगा तो यहां पे क्या होने वाला है, R2 माइनस R1 कर दूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है। देखो अभी ये रो से ये मतलब 1 माइनस 1, तो यहां पे क्या मिलने वाला है, 0। अभी यहां पे भी 0 1 माइनस 1 तो 0, ऊपर के तो वही रहने वाले हैं। तो ये x1 ये x2 इज इक्वल टू 0 0। ओके, अभी रो ट्रांसफॉर्मेशन से हमें तो मिल चुके हैं वैल्यू। तो यहाँ पे देखो हमें इक्वेशन मिल चुका है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। अभी ये होने के बाद x2 के लिए मैं निगेटिव माइनस टी दे देता हूँ। क्या बोलता हूँ मैं, निगेटिव माइनस टी दे देता हूँ। तो मैं ये इक्वेशन के अंदर अगर इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ x1, तो x2 का वैल्यू माइनस टी हो जाएगा, तो ये होगा 0। तो x1 का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, t। अभी मैं इसके आइजन वेक्टर ऑफ x1 डैश का लिखता हूं तो क्या आने वाला है। देखो पहले x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू t मिल चुका है। x2 का वैल्यू क्या मिला है, माइनस टी। हाँ, ये जो वैल्यू है ये कंसीडर करना रहता है। इसके पहले के मेरे लेक्चर देखेंगे तो आइजन वेक्टर्स के अंदर आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। ओके, अभी ये t अगर मैं इसमें से बाहर ले लेता हूँ 1 माइनस 1 और ये t बाहर ले लेता हूँ तो x1 डैश इज इक्वल टू मुझे क्या मिला है, 1 माइनस 1। ओके, ये आइजन वेक्टर किसका मिला है, आइजन वैल्यू 1 है उसका मिला है। अभी मैं केस नंबर 2 की ओर बढ़ूंगा। केस नंबर 2, अभी केस नंबर 2 के अंदर लैम्बडा का वैल्यू मेरा क्या आने वाला है, लैम्बडा का वैल्यू मेरा रहेगा वो 3 रहने वाला है। सेम करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसके अंदर भी सेम 2 माइनस 3 तो माइनस 1, ये 1 ये 1, यहाँ पे भी 2 माइनस 3 तो ये 2 रहेगा और ये माइनस 3 रहेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आने वाला है, माइनस 1 आने वाला है। ओके, तो ये x1 ये x2 और इज इक्वल टू 0 0 0। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन के और बढ़ने के और जाने के पहले हमेशा हमें क्या करना है, तो हमें एक रो
कंप्लीटली ज़ीरो लानी है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो जो है R1 है और दूसरी रो R2 है, इनके साइन जो है वो अपोजिट है। अगर साइन अपोजिट है और एलिमेंट सेम है तो हम लोग एडिशन कर देते हैं, R2 प्लस R1 कर देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या आने वाला है, यहाँ पे सिंपल ये दोनों का एडिशन होता है तो ये बंदा 1 है और ये माइनस है तो ये 0, ये भी प्लस और माइनस है तो 0, यहाँ पे -1 1 और ये हो गया x1 x2 और यहाँ पे 0 कामा 0 अप 0। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन मुझे क्या मिलने वाला है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 मिल चुका है। ओके, अभी यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, x1 इज इक्वल टू टी सब्सटीट्यूट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो x1 इज इक्वल टू टी सब्सटीट्यूट करने के बाद x2 का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो x2 इज इक्वल टू x2 निकालना है तो ये इक्वेशन में मैं प्लेस करूँगा तो 1 प्लस ये हो जाएगा t का वैल्यू, यहाँ पे t लिख दूंगा तो ये t, ये माइनस साइन, इसको जो x1 के लिए माइनस साइन है पहले से, t x1 का वैल्यू t सब्सटीट्यूट किया, x2 यहाँ पे आया तो ये 0, x2 का वैल्यू मुझे t ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो मैं x2 डैश आइजन वेक्टर कैलकुलेट कर रहा हूँ तो x1 का वैल्यू तो t है, x2 का वैल्यू मुझे मिला है t, इसमें से t अगर मैं बाहर निकाल देता हूँ तो 1/1 हो जाता है, x2 डैश इज इक्वल टू 1 मिल चुका है मुझे। ओके, तो ये जो x2 डैश मिला है, ये आइजन वेक्टर जो मिला है ये किसका मिला है, लैम्बडा का वैल्यू a⁻50 ये निकालना है, इसकी ओर बढ़ना है। तो ये तो हो गया, तो अभी ये मॉडल मैट्रिक्स करके मैं इसको बोलता हूं m। तो देखो लैम्बडा का वैल्यू क्या लिखा था मैंने, लैम्बडा इज इक्वल टू ये 1 था बराबर है। तो 1 के लिए आइजन वेक्टर जो मिला है वो ही वो रो में कॉलम में लिखना है, तो ये हो जाएगा 1 एंड -1। दूसरा x2, जब भी लैम्बडा का वैल्यू क्या था 3 था, तो इसके लिए वैल्यू क्या मिला है 1 1, तो ये 1 1 में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मॉडल मैट्रिक्स क्या मिला है 1 1 -1 1। ओके, ये मिलने के बाद हमें करना क्या है, तो हमें m इनवर्स मैट्रिक्स इनवर्स इसका निकालना पड़ेगा। ओके, तो मैट्रिक्स इनवर्स इसका निकालना है तो हमें कैल्सी बाई के हेल्प से ही हम लोग निकाल सकते हैं। नॉर्मल मेथड है लेकिन उससे बहुत लेंदी सम चलेगा, तो हमारे पास कैल्सी बाई है तो कैल्सी बाई का हेल्प ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो कैल्सी बाई का हेल्प से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हमें करना क्या है, शिफ्ट, हमें मैट्रिक्स मोड चूज करना है। इसके बाद शिफ्ट 4th डीम 1 के अंदर ये जो मैट्रिक्स है ये मैं पहले सेट कर लेता हूँ। इसका जो ऑर्डर है 2 × 2 है, तो m का वैल्यू 2 रहेगा, n का भी वैल्यू 2 रहेगा। ओके, अभी 1 1 के पोजीशन के ऊपर 1 है, उसके बाद वापस से 1 है, उसके बाद -1 है और लास्ट में अंत में भी 1 है। तो अभी AC बटन प्रेस करना है, उसमें से बाहर आना है। ये मैट्रिक्स मैंने A के लिए सेट करके रखा है। अभी इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है। इसका इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए शिफ्ट 4th और मैट्रिक्स 3 के अंदर A मैट्रिक्स चूज करना पड़ेगा और अभी इसका इन्वर्स निकालना है। तो x⁻, ये जो साइन है ये वाला आपको प्रेस करना है। तो ये अगर मैं प्रेस करता हूँ और एंटर कर देता हूँ तो मुझे वैल्यू आने चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कैल्सी भाई हमें वैल्यूज़ दे रहा है। पहली वैल्यू है 0.5, दूसरी वैल्यू ऐसे वैल्यू देखना है
तो ये हो गया -0.5, इसके बाद ये हो गया 0.5 और ये हो गया वापस से 0.5। ओके, तो कैल्सी भाई ने हमें तो वैल्यूज दे दी है। ओके, लेकिन अभी आप अगर ये ए बी करके बटन प्रेस करेंगे तो आपको 1/2 वैल्यूज मिलने वाली है। ओके, तो इसका मतलब होता है, क्या होता है देखो, इसका मतलब m इनवर्स इज इक्वल्स टू, तो ये मिलेगा आपको 1/2, ये -1/2 और ये 1/2 और ये 1/2। ओके, तो अगर मैं इसमें से 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन लूँगा, तो ये 1/2 कॉमन हो गया, तो इसके अंदर 1 -1 1 1 इस तरह से मैट के लिए हमें a⁻50 निकालना है। तो a⁻50 के लिए मैं फॉर्मूला लिखूंगा। क्या है फॉर्मूला? तो हमें m रहेगा, इसके बाद d डायगोनल मैट्रिक्स का रेस्ट 50, डायगोनल मैट्रिक्स है उसका ये 50, और ये रहेगा m इनवर्स, मतलब मॉड्यूलर मैट्रिक्स का इनवर्स लेना है। इंपॉर्टेंट चीज, डायगोनल मैट्रिक्स इसका क्या आने वाला है। डायगोनल मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब होता क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट क्या थे? 1 थे, 1, और दूसरा एलिमेंट क्या आया था? आइजन वैल्यू 3, तो ये डायगोनली लिखना है, और बाकी के जो एलिमेंट है वहां पे आपको 0 लिख देना है। ओके, अभी d का ये 50 निकालना है, तो सिंपल सी चीज है, जो डायगोनल एलिमेंट है उसको 50 लिख देना है ऊपर, सिंपल, ये हो गया 3 और इधर 50, इस तरह से आएगा। ओके, इसके बाद a50 इज इक्वल्स टू, m का वैल्यू मुझे क्या मिला है, इधर सब्स्टिट्यूट करना है। m का वैल्यू है 1 1 -1 1, d यहाँ पे आ जाएगा 1 50, ये 50 0 0 3 और ये यहाँ पे 50। इसके बाद m इनवर्स का वैल्यू यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, ये 1/2 हो गया, और यहाँ पे ये 1 -1 1 1। ओके, अभी यहाँ पे देखो, ये दोनों के बीच में आपको पहले मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो a⁻50, ये 50 है। अभी ये 1/2 हमें डिस्टर्ब करेगा, इसके लिए इसको पहले लिख देता हूँ, और यहाँ पे ये इस तरह से चलेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हमेशा आपको इस तरह जाना है, ये रो लेना है और ये कॉलम लेना है। जैसे कि मैं डॉटेड लाइन, ये इस तरह और इस तरह जाना है, मतलब 1 से 1/50 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 1 और ये 50, तो ये ये इस तरह से जो एलिमेंट आएगा, तो ये पहला A11 वाला एलिमेंट आने वाला है, ये याद रखो। इसके पहले 12 डिप्लोमा में आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया है, लेकिन आप क्या है थोड़ा भूल जाते हैं, इसके लिए रिवाइज करके देना मेरा काम है। तो ये हो गया आपका 1 और ये 50। ओके, और 1 और ये इसका मल्टीप्लिकेशन तो 0 आने वाला है। ओके, अभी वापस इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन चलेगा, तो ये 1 और 0, तो 0 हो गया। यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, चलो ये 0 हो गया। ओके, इसके बाद यहाँ पे ये और ये चलेगा, तो यहाँ पे 0 प्लस ये और ये चलेगा, तो ये हो गया 3 का रेस्ट 50। इसके बाद इसको और इसको देखना है, तो ये -1 का रेस्ट 50 प्लस 0 होने वाला है। यहाँ पे ये 0 प्लस 3 का रेस्ट 50 चलेगा। ओके, वापस से 1 -1 1 1। ओके, अभी देखो, अभी A50 इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, तो ये हो गया 150, ये 350,
ये -1 50 हो गया, और ये 3 और ये 50 यहाँ पे आ गए। ओके, 1 -1 1 1। ओके, अभी देखो इसको और इसको जोड़ देना है, तो ये a 50 इज इक्वश टू 1/2 बाहर ही है। अभी ये 50 और ये 150 प्लस ये 350, ये और ये -150 प्लस 350, अभी ये और ये हो जाएंगे 150 प्लस 350। अभी ये और ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस हो जाएंगे 150 प्लस 350। ओके, तो इस थोड़ा करेक्शन यहाँ पे आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये माइनस साइन इसके साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, माइनस साइन। ओके, तो यहाँ पे देखो a50 इज इक्व टू 1/2। अभी देखो 1 का रेस्ट कितना भी होने दो, 100 होने दो, तो 1 ही आता है। इसके लिए मैं इसको 1 प्लस 350 लिख देता हूँ। यहाँ पे -1 प्लस 350 लिख देता हूँ। यहाँ पे -1 प्लस 350 लिख देता हूँ, और यहाँ पे 1 प्लस 350 लिख देता हूँ। ओके, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। एक स्टेप हम लोग ने, ये थोड़ा करेक्शन था, ये करेक्ट किया, और ये 1 का रेस्ट 50 अच्छा नहीं दिखता है, इसके लिए 1 कर दिया। ओके, इस तरह से ये प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। ओके, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको ऐसे टाइप के कोई भी सम में आपको डाउट है या क्वेश्चन है, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।